हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बिना किसी परेशानी, बिना किसी असुविधा के अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, चूँकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिफिकेशंस भी क्रम बाय क्रम धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी उस प्रकार से अब अपनी सुचारू रूप से निरंतर चलते रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हम हमारे वीडियो टाइमली रोज शाम को 8 से 9 बजे के बीच अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को एक बार चेक करें या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप उसे क्लिक करके वीडियो को बिना स्किप किए देखें। फ्रेंड्स, पूरे विश्वास के साथ हम ये कहते हैं कि हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो आपके लिए, आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में अपने चैप्टर 8 धातु, अधातु और उपधातु में अधातुओं से संबंधित तथ्यों, उनसे संबंधित प्रश्नों, उनसे संबंधित शब्दावलियों और उन चीज़ों को जाना, अध्ययन किया। कुछ प्रमुख धातुओं के नाम और उनकी विशेषताओं को जाना, अर्थात उन सभी तथ्यों को हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कारण सहित, विशेषता सहित, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम अधातुओं से संबंधित, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन समूह भी अधातु ही है, उसका अध्ययन हम अभी करेंगे। हैलोजन समूह में कौन कौन से तत्व हैं, इनकी क्या खास विशेषताएं हैं, ये हम पढ़ेंगे। चूंकि हम अधातु का अध्ययन कर रहे हैं और अधातुओं के अंतर्गत हैलोजन्स भी आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज उम्मीद के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत में हमारे चैनल पर अपने कमेंट हमारी इस वीडियो के लिए अवश्य दर्ज कराएंगे और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप ये अवश्य करें, उसके बाद वीडियो को सुचारू रूप से देखें। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम हैलोजन समूह का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हैलोजन समूह में जितने अधातु हैं, जितने तत्व हैं, वो सभी अधातु हैं और हम अधातुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो हैलोजन्स का अध्ययन न करें ऐसा हो ही नहीं सकता। हैलोजन्स ये किस समूह में है? तो फ्रेंड्स, हैलोजन जो समूह है, हमने ये पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में इस तरह जो ऊर्ध्वाधर लाइनें बनती हैं उन्हें समूह कहते हैं और जो क्षैतिज लाइनें बनती हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी समूह में जो 17वां समूह है, सबके ऊपर लिखा गया है 16, 15 आगे से 1 से लेके 18 समूह है, हमने पढ़ा था, या 18 वर्ग हैं। उसमें से जो 17वां समूह है, उस तत्व के जो भी उस समूह के जितने भी तत्व हैं उन्हें हैलोजन्स कहा जाता है। तो हमारी आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को संयुक्त रूप से हैलोजन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा याद करने की ही जरूरत नहीं है। हम अगर ध्यान से देखें और ध्यान से समझना चाहें तो ये इतनी अच्छी परिभाषा हम खुद बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, विश्वास करिए कि आप लोग खुद भी इससे कई अच्छी परिभाषा भी खुद बना सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे आवर्त सारणी में समूह 17 में जितने भी तत्व रखे गए हैं उन्हें संयुक्त रूप से हैलोजन्स कहा जाता है। अब हैलोजन्स की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, तो ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, जितने भी समूह हैं या जितने आवर्त हैं, उन सभी में से हैलोजन
सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील फ्रेंड्स हमने देखा था, पढ़ा है बीच में, कि जिस तत्व की क्रियाशीलता जितनी ज्यादा होगी वह उतने अधिक यौगिक बनाता है या दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया उतना ज्यादा करता है। तो जो हैलोजन समूह के तत्व हैं वे सभी ही सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल के समूहों में सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और इस समूह में फ्रेंड्स कौन कौन से तत्व हैं ये देखते हैं हम। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन को संकेत F, क्लोरीन को संकेत Cl, ब्रोमीन को संकेत Br, आयोडीन को I और एस्टाटीन को At, ये संकेत हैं। और हैलोजन समूह में ये तत्व हैं, इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सभी तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय हैं या सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं। और फ्रेंड्स इसमें से भी सबसे ज्यादा क्रियाशील है फ्लोरीन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में समूह 17 के तत्व अर्थात हैलोजेंस तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। यही कारण है कि हैलोजेंस मुक्त अवस्था में नहीं हो पाए जाते प्रकृति में। और इन्हीं सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों में से भी सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है फ्लोरीन हैलोजन समूह में। तो ये रहा फ्रेंड्स हैलोजन समूह को देखा। और ये सारे तत्व अधातु हैं और हम अधातुओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसी कारण से हैलोजेंस का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हैलोजेंस के बारे में रहा। अब इसमें इतने सारे तत्व हैं और अगर पूरे हैलोजन समूह की विशेषता को, उनके गुणधर्मों को जानना है, उनके बारे में खास तथ्यों को जानना है जो हमारी परीक्षोपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करना होगा। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला तत्व है हैलोजन समूह में फ्लोरीन, जिसका संकेत है F। जिसका संकेत है कैपिटल F। और फ्रेंड्स तत्व है तो सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9 और परमाणु द्रव्यमान है 19। फ्लोरीन जो कि हैलोजन समूह का पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार है 19। फ्लोरीन अभी देखा हमने फ्रेंड्स कि पूरे हैलोजन तत्वों में भी सबसे ज्यादा क्रियाशील है फ्लोरीन, तो ये तो हमने अभी देखा ही है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, अर्थात ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। और सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है तो इसके यौगिक भी प्रकृति में सर्वाधिक होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके जो फ्लोरीन है इसकी खोज किसने की। तो इनकी इस तत्व की खोज की थी मोइसन ने सन 1886 ईस्वी में। तो फ्लोरीन की खोज की मोइसन ने सन 1886 ईस्वी में। और इसका एक और गुणधर्म है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अर्थात सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो ये विशेषताएं रही इसकी खोज की मोइसन ने। अब एक और देखते हैं इसकी समस्थानिकों को। तो फ्रेंड्स, समस्थानिक के बारे में हमने कई लेक्चरों में थोड़ी थोड़ी चर्चा की, और एक लेक्चर में तो हमने समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक, इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया था। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वे आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। तो फ्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? इसके 3 समस्थानिक हैं, जिसमें से एक स्थिर है और 2 रेडियोधर्मी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ परमाणु क्रमांक तीनों के सेम, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ये जो पहला समस्थानिक है ये स्थिर समस्थानिक है, और ये जो 2 हो गए ये रेडियोधर्मी हैं, अर्थात नाभिकीय क्रियाएं इनमें होती हैं। तो फ्लोरीन के 3 समस्थानिक, जिसमें से एक है स्थिर समस्थानिक और 2 है रेडियोधर्मी समस्थानिक। यहां फ्रेंड्स थोड़ा भूल हुआ, जो स्थिर है उसका परमाणु द्रव्यमान 19 है और रेडियोधर्मी वाला है 18 और 20। ये आप ध्यान रखिएगा और इस मिस्टेक के लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो फ्लोरीन का स्थिर समस्थानिक 9f19 और रेडियोधर्मी हुआ तो 9f18 और 9f20। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना दूसरा, इस समूह का दूसरे तत्व क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन, जिसका संकेत क्या है? Cl। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार है 35। तो संकेत है क्लोरीन का Cl, परमाणु क्रमांक है 17 और परमाणु भार है 35। इसका जो कलर है वो हल्का पीला और हल्का हरा, ये दोनों मिश्रित रूप में है। हल्के पीले व हरे रंग का है। हल्के पीले और हरे रंग का है कौन? क्लोरीन। और ये किस अवस्था में है? तो ये गैस की अवस्था में है। क्लोरीन किस अवस्था में है? ये गैस की अवस्था में है, हल्के पीले रंग का है, और ये सामान्य ताप पर तो गैसीय रूप में है फ्रेंड्स, लेकिन इसे द्रवित रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। एक निश्चित ताप व निश्चित दाब पर, एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर इसे द्रवित रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है, या द्रवित रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। और यही कारण है कि क्लोरीन पृथ्वी पर तो पाया ही जाता है, इसकी मात्रा या इसका अंश समुद्र में भी पर्याप्त रूप में मिलता है। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि समुद्र के खारे पानी से नमक तैयार किया जाता है NaCl, जिसमें Na धनायन वाला था सोडियम, और Cl है क्लोरीन का क्लोराइड, जिसमें ऋणात्मक आयन है। तो क्लोरीन समुद्र में ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है, और ये नमक के लिए अभिन्न घटक है। तो द्रवित अवस्था में भी होता है, निश्चित ताप और दाब पर। यही वजह है कि ये पृथ्वी पर तो उपस्थित
है ही, समुद्र में भी इसकी उपस्थिति है। और क्लोरीन की खोज किसने की, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्लोरीन की खोज की थी सीले ने सन 1774 ईस्वी में। और इसका ये जो क्लोरीन है फ्रेंड्स, किसी भी द्रव्य पदार्थ के रंगों को उड़ाने में महत्वपूर्ण घटक होता है। इसका उपयोग फूलों का रंग उड़ाने में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें ये भी जानना चाहिए कि फूलों के संबंध में जो अध्ययन है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे एंथ्रोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोलॉजी में फूलों का रंग अगर उड़ाना है तो उसमें के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। अर्थात क्लोरीन रंगों को उड़ाने वाले घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसकी खोज की सीले ने सन 1774 ईस्वी में। इसके भी 3 समस्थानिक हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम। इसके 3 समस्थानिक, तो परमाणु क्रमांक सेम ही होंगे, बस परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। तो एक का 35, दूसरे का 36 और तीसरे का 37। ये क्लोरीन के समस्थानिक हैं। तो ये इतनी जानकारी है क्लोरीन के संबंध में फ्रेंड्स, जो कि हैलोजन समूह का दूसरा प्रमुख तत्व है। इसमें एक तथ्य और जानने लायक है कि क्लोरीन वायु से भारी होता है। यही कारण है कि वो भूपटल पर स्थित है या समुद्र में भी स्थित है। तो क्लोरीन वायु से भारी है, और कितना भारी है, तो 2.5 गुना भारी है, अर्थात 2.5 गुना भारी है। ये रहे क्लोरीन के संबंध में कुछ तथ्य। इसके आगे हम हैलोजन समूह के तीसरे तत्व अब ब्रोमीन के बारे में जानेंगे। ब्रोमीन, इसका संकेत है ब्रोमीन का Br। तो फ्रेंड्स Br है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका परमाणु क्रमांक है 53 नहीं 36। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 36 है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, 36 नहीं 35, और परमाणु द्रव्यमान है 75। ये ब्रोमीन है, इसका परमाणु क्रमांक है 35, परमाणु भार है 75। और फ्रेंड्स, इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यही एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, हैलोजन समूह में यह एकमात्र ऐसा अधातु तत्व है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और फ्रेंड्स, हमने जब अधातुओं के बारे में इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा था, उसमें भी देखा था कि 22 अधातु तत्व हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में या अब तक के ज्ञात, जिसमें से ठोस की संख्या सबसे ज्यादा थी 11, गैसीय अवस्था में थे 11 और ठोस अवस्था में थे 10, और द्रव अवस्था में केवल एक अधातु था, और वो एक अधातु है ब्रोमीन। और ये किस समूह से है, हैलोजन समूह से, जिसका परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार है 75। तो ये रहा ब्रोमीन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। और इसके समस्थानिक है फ्रेंड्स 13। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी ये देखते हैं। तो इसकी खोज की बेलार्ड ने।
बेलार्ड जी ने ब्रोमीन की खोज की थी सन 1826 ईस्वी में और इसके 13 समस्थानिक हैं, जिसमें से फ्रेंड्स एक स्थिर है और 11 रेडियोधर्मी हैं। तो स्थिर समस्थानिक कौन है? तो ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक 35 ही होगा, 35 ही होगा और परमाणु द्रव्यमान होगा 79। तो ये स्थिर समस्थानिक था। बाकी 11 रेडियोधर्मी समस्थानिक होंगे, जिनमें परमाणु क्रमांक तो सबका 35 होगा, लेकिन परमाणु भार ही बस भिन्न भिन्न होगा। तो परमाणु क्रमांक क्या क्या, परमाणु द्रव्यमान क्या क्या होंगे इनके? तो 75, 76, 77, 78, 79 वाला तो यहाँ है स्थिर समस्थानिक 80, यहाँ 2 है, 2 और एक और है 81 Br 35। ये 2 स्थिर समस्थानिक हैं और 11 रेडियोधर्मी। तो 81 भी यहाँ आ गया, फिर 82, 83, 84, 85 और 86। 11 रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं और 2 समस्थानिक हैं स्थिर, जिसमें एक का परमाणु द्रव्यमान 79, दूसरे का 81। तो ये रहा फ्रेंड्स ब्रोमीन के बारे में कुछ आवश्यक तथ्य। और इनके जो इस ब्रोमीन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसकी खोज बेलार्ड ने की थी 1826 ईस्वी में और बेलार्ड फ्रांस के रसायनज्ञ थे। इतना ब्रोमीन के बारे में हमने देखा, जिससे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगला जो तत्व है हैलोजन समूह में, वो है आयोडीन। और फ्रेंड्स, आयोडीन का नाम हम सभी ने सुना है। इनफैक्ट हमारे घरेलू दिनचर्या में यूज होने वाला अभिन्न अंग है, अभिन्न घटक है आयोडीन। कहाँ होता है? आई होप आपने अब तक अपने माइंड में रिकॉल कर लिया होगा कि हमने किस तत्व की बात कर रहे हैं हम, या किसे डिनोट कर रहे हैं। क्या है आयोडीन? तो फ्रेंड्स, हम सभी अपने खाने में प्रतिदिन नमक यूज करते हैं और नमक में आयोडीन मिश्रित होता है, अर्थात हमारे आहार का प्रमुख पोषक तत्व है आयोडीन। यदि नमक में आयोडीन की मात्रा उपस्थित नहीं होगी तो हमें थायराइड ग्रंथि होगा, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग होगा, जिसका नाम है घेंघा रोग। और हम सभी ऐड भी देखते रहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा घेंघा रोग की समस्या बढ़ेगी। तो आयोडीन, इसका संकेत है आई, परमाणु क्रमांक है 53। आयोडीन हमारे आहार का प्रमुख पोषक तत्व है। ये अगर इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि के संबंध में रोग होता है, घेंघा रोग, तो अगर ये है तो क्या काम करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि के वृद्धि में सहयोग बनता है, अर्थात हमारी जो गर्दन के पास वाली, अर्थात यहाँ वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, उसके विकास में, उसकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयोडीन। और अगर ये नहीं हुआ तो थायराइड ग्रंथि का सही से विकास नहीं होगा, उससे संबंधित बीमारी होगी जिसका नाम है घेंघा रोग। तो ये आयोडीन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य था और लगभग हम सभी इसके बारे में जानते भी थे। इसका उपयोग फ्रेंड्स, इसका जो यौगिक है, आयोडीन के प्रमुख यौगिक आयोडोफॉर्म,
आयोडीन का प्रमुख यौगिक है आयोडोफॉर्म और दूसरा है आयोडाइड। फ्रेंड्स, जो आयोडीन का यौगिक है आयोडोफॉर्म, ये दर्द निवारक के रूप में उपयोगी है, अर्थात किसी भी प्रकार के दर्द को दूर करने में सहयोगी है। और फ्रेंड्स, हम सभी कुछ दर्द निवारक दवाओं को यूज करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हुआ आयोडेक्स। ये दर्द को दूर करने के लिए होता है और उसमें क्या उपस्थित होता है? आयोडोफॉर्म, जो कि किसका यौगिक है? आयोडीन का। फ्रेंड्स, इसका एक समस्थानिक है I, जिसका परमाणु क्रमांक है 53 और द्रव्यमान है 131 होगा। ये एक समस्थानिक है आयोडीन का और इसका उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। आयोडीन, जो कि थायराइड ग्रंथि के वृद्धि विकास के लिए सहयोगी है, आयोडीन का ही समस्थानिक है I-131, जिसका परमाणु क्रमांक है 53। ये थायराइड ग्रंथि के कैंसर के रोग को थायराइड ग्रंथि के कैंसर रोग के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है, अर्थात कैंसर के इलाज में, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में ये दवा के रूप में उपयोगी होता है। तो ये आयोडीन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक अगला तत्व है इस समूह का, वो है एस्टाटीन। जिसका संकेत है 80। तो फ्रेंड्स, एस्टाटीन का परमाणु क्रमांक है 85 या 85। और फ्रेंड्स, जो एस्टाटीन है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अर्थात इसकी खास विशेषताओं को अब तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। आगे ज्ञात हो सकता है और जब भी होगा हम इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, अगर हमारे ये अध्ययन टाइम के बीच रहा तो एस्टाटीन के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है। इस तत्व के समूह के 4 तत्वों के बारे में हमने देखा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।